देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4। बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक रेखाखंड खींच रहा हूँ मैं। ये रेखाखंड खींच दिया। इसका पहला जो बिंदु ले लेता हूँ ए, जिसके निर्देशांक दे रखे आपको -3 और 10। ठीक है, और दूसरा बिंदु है इसका बी, इसके निर्देशांक दे रखे आपको 6 और -8। और एक बिंदु है इस रेखाखंड के ऊपर, यहाँ पर बिंदु पी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बिंदु पी जो है -1 और 6 है। ठीक है, तो अब बताना है कि ये बिंदु पी जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब जो है इसको विभाजन सूत्र से मैं हल कर लूँगा। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र का सूत्र होता है पी एक्स वाई बराबर कोष्टक m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा m1 प्लस m2 कोमा और m1 y2 प्लस m2 y1 बटावा m1 प्लस m2। ये जो है विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ए के निर्देशांक को x1 y1 नाम दे दूंगा और बी के निर्देशांक को y1 y2 नाम दे दूंगा। ठीक है, अब देखो P की जगह जो है P के निर्देशांक आ जाएंगे -1 और 6। ठीक है, बराबर का चिन्ह कोष्टक m1 की जगह m1 आ जाएगा और x2 क्या है, x2 6 है तो x2 की जगह आ गया 6, प्लस के चिन्ह की जगह प्लस का चिन्ह, m2 की जगह m2 और x1 का मान क्या दे रखा, x1 का मान दे रखा -3, तो ये आ गया -3 बटावा m1 प्लस m2 कोमा की जगह आ जाएगा कोमा m1 की जगह m1, y2 क्या है, y2 -8 है तो ये आ गया -8 प्लस m2 क्या है, m2 की जगह m2 आ जाएगा, y1 है 10 तो y1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 10 बटावा m1 प्लस m2 आ जाएगा यहाँ पर, और कोष्टक में इसको बंद कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है m1 और m2 का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, -1 को जो है इसके बराबर रख दूंगा या फिर 6 को आप इसके बराबर रख सकते हो, आप एक उठा लो दोनों में से। तो मैं -1 को यहाँ पर जो है बराबर रखूँगा m1 कोष्टक 6 प्लस m2 कोष्टक -3 बटावा m1 प्लस m2 के बराबर यहाँ पर रख दिया। अब देखो -1 की जगह -1 उतारेंगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह, और m1 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो आएगा 6m1, तो ये आ गया 6m1। अब देखो प्लस m2 -3 को गुणा करूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 3m2 आ जाएगा यहाँ पर बटावा m1 प्लस m2, ऐसा उतारो। अब यहाँ पर -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर -1 को मैं गुणा करूँगा m1 प्लस m2 से, तो -1 को गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर m1 प्लस m2 से, क्वेश्चन बंद कर दूंगा बराबर 6m1 माइनस का 3m2, ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब देखो -1 को अंदर गुणा करूँगा कोष्टक के, तो -1 को m1 से गुणा करूँगा तो माइनस का m1 और माइनस प्लस को गुणा करूँगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो ये -m2 बराबर यहाँ पर जो है 6m1 की जगह 6m1 माइनस 3m2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर लूँगा, देखो माइनस का m1 ऐसा कैसा उतारो वापस, और इधर देखो जो 6m1 है दाईं तरफ है, इसको बाईं तरफ ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये माइनस का 6m1 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर अब दाईं तरफ क्या बचा, दाईं तरफ बचा माइनस के 3m2, तो माइनस का 3m2 ऐसा कैसे उतारो। ठीक है, और माइनस का m2 जो है बाईं तरफ है, इसको दाईं तरफ लाएंगे तो प्लस का m2 हो जाएगा ये, तो ये आ गया प्लस का m2। ठीक है, अब देखो माइनस के m1 और माइनस के 6m1 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएंगे माइनस के 7m1 बराबर का चिन्ह, माइनस के 3m2 प्लस m2, यानी कि -3m2 में से प्लस m2 घटाऊंगा मैं, तो यहाँ पर देखो माइनस के 2m2 बचेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर मैं देखो m1 उतारूंगा और उधर जो -2 के गुणा में m2 वो भाग में आ जाएगा m2 इधर, तो m1 बटा m2 हो गया इधर बराबर, उधर जो माइनस के 2 बच्चे बटावा इधर जो माइनस के 7 है m1 के साथ गुणा में था, ये भाग में आ गया माइनस का 7। अब देखो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, अब क्या बचा, देखो यहाँ पर इधर देखो m1 बटावा m2 बराबर 2 बटावा यहाँ पर आ जाएगा 7, तो इसका मतलब क्या हुआ m1 अनुपात m2 कितना आया, 2:7 आया हमारे पास। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। तो मैं लिख दूंगा नीचे कि बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है।
इस प्रकार से जो आपको हल ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल।